हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए दामिनी रहेजा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाउ आई क्लियर्ड ऑल माय सीए लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। So the first thing that I would like to share is about आइडेंटिफाइंग योर स्टडी पैटर्न। देखो, हर किसी का स्टडी पैटर्न अलग अलग होता है। किसी किसी को लिख लिख के याद होता है, किसी को बोल बोल के याद होता है, किसी को बार बार देख देख के याद होता है। तो हर किसी का स्टडी पैटर्न अलग होता है। किसी को मॉर्निंग में पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, किसी को नाइट में पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो सम अर्ली राइजर, सम आर नाइट ओल। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टडी पैटर्न्स होते हैं। हमारा एक्चुअली इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वी डोंट आइडेंटिफाई आवर स्टडी पैटर्न। हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं किसी और के स्टडी पैटर्न को। So the first thing that is to analyze and see how is your study pattern। आपको किस तरीके से चीज़ें सबसे ज़्यादा याद होती, किस तरीके से आप पढ़ते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाते हो, उसमें से ज़्यादा आउटपुट आपको मिलता है। सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर स्टडी पैटर्न। फॉर मी इज़ एक्चुअली लाइक, मुझे ना चीज़ें वीडियो देख के ज़्यादा समझ में आती रैदर दैन कोई मुझे समझाए। मुझे कोई एकदम वीडियो देख के, थोड़ा एनिमेशन के थ्रू, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाए तो मुझे चीज़ें ज़्यादा याद रहती। कोई कोई कॉन्सेप्ट जो होता है वो मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता। आई रिमेंबर इट बाय एग्जाम्पल। तो कुछ कॉन्सेप्ट तो मुझे याद ही एक सिर्फ एग्जाम्पल्स होते हैं। ये वर्ड बोला आपने, मेरे को ये एग्जाम्पल दिमाग में आता है। सो वो एक तरीका है। तो अब मुझे कोई चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती है तो आई ट्राई टू लाइक अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मुझे कभी कभी कोई डेट्स याद नहीं रहती तो आई ट्राई टू कनेक्ट इट विथ सम मेम्बर ऑफ माई फैमिली के बर्थ डेट्स या किसी से, तो मुझे वो चीज़ें याद रहती। सो यस गाइस, आपको भी आपका स्टडी पैटर्न एनालाइज करना है। हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हमको खुद को पता होता है कि हमें किस तरीके से याद रहता है। सो यही चीज़ है कि आप प्लीज़ किसी को कॉपी मत करिए स्टडी रूटीन, किस तरीके से वो पढ़ते हैं। आपको खुद का, हमारा खुद का कैसा स्टडी पैटर्न है, किस तरीके से हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, आप वो फॉलो करिए। जैसे मुझे पर्सनली लिख के नहीं करती हूँ मैं देखती हूँ और उसको कनेक्ट करती हूँ किसी इमोशन के साथ, किसी इंसान के साथ या किसी भी एनीथिंग, सो दैट मैं उस चीज़ को याद करूँ इस तरीके। और प्रैक्टिकल के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, एंड देन यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन गेट अ हैंड ऑन दैट एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सो दैट आप उसको एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। एंड यस गाइज, मैं आपको सेकंड टिप बोलना चाहूँगी रिगार्डिंग कि आपको पढ़ना थोड़ा कैसे है, कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने किया था। सबसे पहले हम हमारी क्लासेस कंप्लीट करते हैं, उसमें जैसे जैसे सर ने बोला है, जो एग्जाम्पल्स बोले, जो होमवर्क बोला, आपने पहले सब वैसे फॉलो करना है। हर एग्जाम्पल को सबको नोट करना है और सिलेबस को पढ़ते जाना है। एज मच एज नॉलेज और कंसेप्ट आप ले सकते हो, सब आपको पढ़ना है। उसके बाद जब आप रिविजन करने बैठो, फर्स्ट रिविजन, इट कुड बी आइदर विद अलॉन्ग योर क्लासेस और आफ्टर क्लासेस भी कुछ लोग करते हैं। सो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आईसीआई का वेटेज जो है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स, उनका चैप्टर वाइज जो भी वेटेज आता है वो आपको डाउनलोड कर देना है। और उसके बाद एक पास्ट ईयर पेपर आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको वेटेज देखना है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और वो उस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे हैं। तो आपको ये पता होता है। हम क्या करते हैं, सारा सिलेबस रिविजन खत्म करने के बाद पेपर उठा के देखते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना। आपको पहले पेपर उठा के देखना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, उस तरीके से फिर अभी आपकी पढ़ाई होगी। उस तरीके से आपने क्या करना है, फिर आपकी फर्स्ट रिविजन करनी है कि आपको ABC प्रायोरिटीज़ बनानी है कि कौन से चैप्टर आप बहुत ही कम एफर्ट्स में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको खुद का ABC एनालिसिस लेना है, नॉट ऑफ एनी टीचर गाइडर मेंटर। वो आप कर सकते, कोई कोई आप यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद का ABC एनालिसिस बनाओ और उस हिसाब से आपने आपकी स्टडी को करना है और आपको रिविजन्स वगैरह उस हिसाब से करने हैं। सो यस गाइस, थर्ड थिंग इज रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। मैं आपको बोलती हूँ, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जितने ज़्यादा आप 3 घंटा बैठ के लिखोगे पेपर, उतना इजी आपके लिए आईसीआई का रियल एग्ज़ाम होगा। आपको मॉक टेस्ट देने ही है, मिनिमम आप 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दो ही, ऑफ एवरी सब्जेक्ट जिस तरीके से। और फुल लेंथ दो, चैप्टर वाइज दो। पहले आप चैप्टर वाइज आपके हिसाब से दे सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज नहीं थे, मैंने फुल लेंथ ही 3 मॉक टेस्ट दिए थे। तो आपको भी मॉक टेस्ट देने हैं, लिखना है 3 घंटे। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की सीक्वेंस किस तरीके से रखनी है। और ये चीज़ हो जाती है कि आपका जो रियल एग्जाम है वो एक, बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाता है। दिस इज समथिंग दैट ट्रायल एंड टेस्टेड पेपर आप दे रहे हो कि आपने सबकी, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पहले करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड नंबर पे करूँगा। किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आता है तो क्या करना है, ईजी पेपर आता है तो कैसे करना है।
और यस गाइस, मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि आप प्लीज़ सिलेक्टिव स्टडी मत करिए कि जो सी कैटेगरी के टॉपिक्स हैं वो आपने छोड़ दिए और बाकी के टॉपिक सी से बी कैटेगरी के करोगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप सिलेक्टिव स्टडी मत करिए। एटलीस्ट एक बार तो सिलेबस पूरा कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट 80% तो करिए। 80% सिलेबस करिए और उसमें से आपको क्या करना है कि आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ें सिर्फ याद करने की है, कौन सी चीज़ें पढ़ के आगे चलने की है, और कौन सी चीज़ें आपको एकदम से ऐसे माइंड में होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जिससे एमसीक्यू बन सकता है या फिर कुछ भी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वो चीज़, आपको सिलेबस को तोड़ना है, आपको स्मॉल स्मॉल चंक्स में तोड़ना है कि ये चीज़ें मुझे याद करनी है, ये चीज़ें सिर्फ समझनी है, ये चल के सिर्फ एक बार नॉलेज पर्पज़ के लिए पढ़ के आगे बढ़ना है। तो आपको सिलेबस को उस तरीके से देखना है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करूँ, इट्स एग्जाम रिलेटेड। पढ़ने के लिए ज्ञान तो आपको सब कुछ होना चाहिए, बिकॉज आप सीए हो तो आपको सब कुछ पता तो होना चाहिए। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बताओ तो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपको सिलेबस को कैटेगराइज करना। सो यस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।